मारिया की ज़िंदगी में कमी थी प्यार और रिश्तों की, इसलिए नौशाद का इज़हार मोहब्बत वह कबूल कर बैठी। शादी कर वो अपना जीवन महकाना चाहती थी। मारिया की ड्यूटी आईसीयू में थी। जब वह बेड नंबर के 5 के पास पहुंची तो शून्य रह गई। उसके पाँव जैसे ज़मीन ने जकड़ लिए। बेड पर नौशाद था, वही चौड़ी पेशानी, गोरा रंग, घुंघराले बाल, उसका रंग पीला हो रहा था। गुलाबी होठों पर शानदार मूछें, बड़ी-बड़ी आंखें बंद थी। वह नींद के इंजेक्शन के असर में था। मारिया ने खुद को संभाला, एक नज़र उस पर डाली, सब ठीक था। वैसे वह उसके ड्यूटी चार्ज में न था। बोझिल कदमों से वह अपनी सीट पर आ गई। मरीजों के चार्ट भरने लगी। उसके दिलो दिमाग में एक तूफान बरपा था। जहाँ वह काम करती थी, वहाँ जज़्बात नहीं, फ़र्ज़ का महत्व था। वह मुस्तैदी से मरीज़ अटेंड करती रही। काम ख़त्म कर अपने क्वार्टर पर पहुँची, तो उसके सब्र का बाँध जैसे टूट गया। आँसुओं का आँसुओं का सैलाब वो बह निकला। रोने के बाद दिल को थोड़ा सुकून मिल गया। उसने कप कॉफ़ी बनाई, मग लेकर छोटे से गार्डन में बैठ गई। फूलों की खुशबू और ठंडी हवा ने अच्छा असर किया। उसकी तबीयत बहाल हो गई। खुशबू का सफ़र कब यादों की वादियों में ले गया, पता ही नहीं चला। मारिया ने नर्सिंग का कोर्स पूरा कर लिया, तो उसे एक अच्छे नर्सिंग होम में जॉब मिली। अपनी मेहनत व लगन से वह जल्दी ही अच्छी व टैलेंटेड नर्सों में गिनी जाने लगी। वो पेशेंट से बड़े प्यार से पेश आती, उनका बहुत ख्याल रखती, व्यवहार में जितनी विनम्र, सूरत में उतनी ही खूबसूरत। गंधमी रंगत, बड़ी-बड़ी आँखें, गुलाबी होठ जो उसे देखता-देखता ही रह जाता। होठों पर हमेशा मुस्कान। उन्हीं दिनों नर्सिंग होम में एक पेशेंट भर्ती हुआ। उसका टाइफाइड बिगड़ गया था। वो लापरवाह था, परहेज़ भी नहीं करता था। उसकी माँ ने परेशान होकर नर्सिंग होम में भर्ती करवा दिया। उसके रूम में मारिया की ड्यूटी थी। अपने अच्छे व्यवहार और मीठी ज़बान से जल्दी ही उसने मरीज़ और मर्ज़ दोनों पर काबू पा लिया। मारिया के समझाने से वह वक़्त पर दवाई लेता और परहेज़ भी करता। एक हफ्ते में उसकी तबीयत करीब-करीब ठीक हो गई। नौशाद की अम्मा बहुत खुश हुई। बेटे के जल्दी ठीक होने में वो मारिया का हाथ मानती। वो बार-बार उसके एहसान का शुक्रिया अदा करती। मारिया को पता नहीं चला कि कब उसने नौशाद के दिल पर शहद लगा दी। अब नौशाद उससे अक्सर मिलने आता जाता। शुक्रिया कहने के बहाने एक बार कीमती गिफ्ट भी ले आया। मारिया ने सख्ती से इनकार कर दिया और गिफ्ट नहीं लिया। धीरे-धीरे अपने प्यार भरे व्यवहार और शालीन तरीके से नौशाद ने मारिया के दिल को मोम कर दिया। अगर रस्सी पत्थर पर बार-बार घिस जाए तो पत्थर पर भी निशान बन जाता है। वो तो फिर एक लड़की का नाजुक दिल था। वैसे भी मारिया प्यार की प्यासी और रिश्तों को तरसती हुई थी। मारिया ने जब मैट्रिक किया, उसी वक्त उसके मम्मी-पापा एक एक्सीडेंट में चल बसे थे। करीबी कोई रिश्तेदार न था। रिश्ते के एक चाचा मारिया को अपने साथ ले आए। अच्छा पैसा मिलने की उम्मीद थी। चाचा के 5 बच्चे थे। मुश्किल से गुज़र-बसर होती थी। मारिया के पापा के पैसों के लिए दौड़-धूप की। उसे समझाकर पैसा अपने अकाउंट में डाला दिया। अच्छी खासी रकम थी। चाचा ने इतना किया कि मारिया की आगे की पढ़ाई अच्छे से करवाई। वह अपने में तेज़ भी थी। अच्छे इंस्टीट्यूट से उसे नर्सिंग की डिग्री दिलवाई। उसकी सारी सहूलियतों का ख़्याल रखा। जैसे ही उसका नर्सिंग होम का कोर्स पूरा हुआ, उसे एक अच्छे नर्सिंग होम में जॉब मिल गई। जॉब मिलते ही चाचा ने हाथ खड़े कर दिए और कहा, हमने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। अब तुम अपने पैरों पर खड़ी हो गई हो। तुम्हें दूसरे शहर में जो मिल गई है। तुम्हारे पापा का पैसा भी ख़त्म हो गया। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे सामने हमारे 5 बच्चे भी हैं। चाची तो वैसे ही उसे खार खाती थी। जल्दी से बोल पड़ी, हमसे जो बना कर दिया। आगे हमसे कोई उम्मीद मत रखना। अपनी सैलरी जमा करके शादी-ब्याह की तैयारी करना। हमारी हमें हमारी 3 लड़कियों को ठिकाने लगाना है। वहाँ इज़्ज़त से नौकरी करना। हमारा नाम खराब मत करना। अगर कोई गलत काम करूँगी तो हमारी लड़कियों की शादी होनी मुश्किल हो जाएगी। सारी नसीहतें सुनकर मारिया नई नौकरी पर रवाना हुई। वह जानती थी कि उसके पापा के काफ़ी पैसे बचे हैं, पर बहस करने से या माँगने से कोई फ़ायदा न था। चाचा सारे जहाँ के खर्चे गिना देते। उसका पैकेज अच्छा था। अस्पताल में नर्सों के लिए बढ़िया हॉस्टल था।
मारिया जल्दी ही सबसे एडजस्ट हो गई। अपने मिलनसार व्यवहार से जल्द ही वह पॉपुलर हो गई। ऐना से उसकी अच्छी दोस्ती हो गई। वह उसके साथ काम करती थी। ऐना अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी। उसके डैडी माजिद अली शहर के मशहूर एडवोकेट थे। जिंदगी चैन से गुजर रही थी कि नौशाद से मुलाकात हो गई। नौशाद की मोहब्बत के जादू से वह लाख चाह कर भी बच न सकी। ऐना उसकी राजदार भी थी। मारिया ने नौशाद के प्रपोजल के बारे में ऐना को बताया। ऐना ने कहा, हमें यह बात डैडी को बतानी चाहिए। उन दोनों ने नौशाद के प्रस्ताव की बात माजिद अली को बताई। माजिद अली ने कहा, मारिया बेटा, मैं 8-10 दिनों में नौशाद के बारे में पूरी मालूमात करके तुम्हें बताऊंगा। उसके बाद ही तुम कोई फैसला करना। कुछ दिनों बाद माजिद साहब ने बताया, नौशाद एक अच्छा कारोबारी आदमी है। इनकम काफ़ी अच्छी है। लेदर की फैक्ट्री है। सोसाइटी में नाम और इज्जत है। परिवार भी छोटा है। पिता भी इस दुनिया में नहीं है। एक बहन ऑस्ट्रेलिया में है। शादी के बाद वह वहीं सेटल हो गई है। घर में बस माँ है। नौशाद घुड़सवारी व घोड़े का शौकीन है। स्थानीय क्लब का मेंबर है, पर एक बुरी लत है कि शराब पीता है। वैसे आजकल हाई सोसाइटी में शराब पीना आम बात है। ये सब बातें देखते हुए तुम खुद सोच समझ कर फैसला करो। मुझे तो रिश्ता अच्छा लग रहा है। बाकी तुम देख लो बेटा। मारिया ने खूब सोच समझ कर रिश्ते के लिए हाँ कर दी। शादी का सारा इंतजाम माजिद साहब ने ही किया। शादी में चाचा चाची के अलावा उसकी सहेलियां व माजिद साहब के कुछ दोस्त शामिल हुए। बारात में कम ही लोग थे। नौशाद के बहन बहनोइयों और कुछ रिश्तेदार व दोस्त। शादी में चाचा ने चेन व लॉकेट दिए। मारिया शादी के बाद नौशाद के शानदार बंगले में आ गई। अम्मा ने उसका शानदार स्वागत किया। धीरे धीरे सब मेहमान चले गए। घर पर अब अम्मा और मारिया व एक पुरानी बुआ थी। सर्वेंट क्वार्टर में चौकीदार व उसकी फैमिली रहती थी। अम्मा बेहद प्यार से पेश आती। वे दोनों हनीमून पर हिमाचल प्रदेश गए। 2-3 महीने नौशाद की जनूनी मोहब्बत में कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। जिंदगी ऐशो जिंदगी ऐसे गुजर जिंदगी ऐसे गुजर रही थी। धीरे धीरे सामान्य जीवन शुरू हो गया। मारिया ने नर्सिंग होम जाना शुरू कर दिया। घर का सारा काम बुआ करती थी। कभी कभार मारिया के शौक से कुछ पका लेती। सास बिल्कुल माँ की तरह चाहती थी। मारिया अपनी ड्यूटी के साथ साथ नौशाद व अम्मा का भी खूब ख्याल रखती। सुख भरे दिन बड़ी तेजी से गुजर रहे थे। सुखों की भी अपनी एक मिजाज सुखों 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 की भी सुखों सुखों की भी अपनी एक नियत होती है। नौशाद के सिर से मारिया की मोहब्बत का नशा उतर रहा था। अक्सर ही नौशाद पी कर घर आता। मारिया ने प्यार और गुस्से से उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर उस पर कुछ असर न हुआ। ऐसे जुनूनी लोग बहुत कुछ पाने की तमन्ना करते हैं तो उसके पीछे पागल हो जाते हैं, और जब पा लेते हैं तो वह जुनून कम हो जाता है। एक दिन करीब आधी रात को नौशाद ने नशे में धुत आया। मारिया ने बुरा भला कहना शुरू किया। नौशाद भड़क उठा। जमकर टकराई हुई। नशे में नौशाद ने मारिया को धक्का दिया। वह गिर पड़ी। गुस्से में उसने उसे 2-3 लातें जमा दी। चीख सुनकर अम्मा आ गई। जबरदस्ती नौशाद को हटाया। उसे बहुत बुरा भला कहा, पर उससे होश कहाँ था। वह वहीं बिस्तर पर ढेर हो गया। अम्मा मारिया को अपने साथ ले गई। बाम लगाकर सिकाई की। उसे बहुत समझाया, बहुत प्यार किया। दूसरे दिन मारिया कमरे से बाहर न निकली, न अस्पताल गई। नौशाद 1-2 बार कमरे में आया, पर मारिया ने मुंह फेर लिया। 2 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। तीसरे दिन शाम को नौशाद जल्दी ही आ गया। साथ में फूलों का गजरा लाया। मारिया से खूब माफी मांगी, बहुत मिन्नत की, वादा किया कि अब ऐसा नहीं होगा। मारिया के पास माफ करने के अलावा और कोई रास्ता न था। नौशाद पिता तो अभी भी था, पर घर पर जल्दी आ जाता था। मारिया हालात से समझौता करने में मजबूर थी। वैसे भी नर्सों के बारे में गलत बातें मशहूर है। सब उस पर ही इल्जाम लगाते हैं। उसी दिन मारिया के अस्पताल में कार्यक्रम था। एक बच्ची खुशी का बर्थडे था। उसकी माँ बच्ची को जन्म देते ही चल बसी। पति उसे छोड़ चुका था। एक वीडो नर्स ने सारी कार्रवाई पूरी करके उसे बेटी बना लिया। अस्पताल का सारा स्टाफ उसे बेटी की तरह प्यार करता था। उसका बर्थडे अस्पताल में शानदार तरीके से मनाया जाता था। मारिया उस बर्थडे में शामिल होने के लिए घर से अच्छी साड़ी लेकर गई थी। अम्मा को बता दिया था कि आने में उसे देर होगी। प्रोग्राम खत्म होते होते रात हो गई। उसके सहयोगी डॉक्टर राय उसे छोड़ने आए थे। नौशाद घर आ चुका था।
सजी-संवरी मारिया घर में दाखिल हुई। वो अम्मा को प्रोग्राम के बारे में बता रही थी कि कमरे से नौशाद निकला। वो गुस्से से तप रहा था, चिल्लाकर बोला, "इतना सज-धज कर जिसके साथ घूम रही हो, कौन तुम्हें लेकर आया है? शुरू कर दी अपनी आवारागर्दियाँ। तुम लोग कभी सुधर नहीं सकते।" वो गुस्से से उफन रहा था। उसके मुँह से फेन निकल रहा था। उसने ज़ोर से मारिया को एक थप्पड़ मारा। मारिया ज़मीन पर गिर गई। उसने झल्लाकर एक लात जमाई। अम्मा ने धक्का मारकर उसे दूर किया। अम्मा के गले लगकर मारिया देर रात तक रोती रही। बर्थडे की सारी खुशी मटियामेट हो गई। 2-3 दिनों तक वह घर में ही रही। पूरे घर का माहौल खराब हो गया। मारिया ने उससे बात करनी छोड़ दी। ऐसे कब तक चलता? फिर से नौशाद ने खूब मनाया, बहुत शर्मिंदा हुआ, बहुत माफ़ी माँगी, ढेरों वादे किए, न चाहते हुए भी मारिया को झुकना पड़ा। पर इस बार उसे बड़ी चोट पहुँची थी। उसने एक बड़ा फैसला किया। नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया। उसे घर बचाना था। उसे एक घर या नौकरी में से किसी एक को चुनना था। उसने गृहस्थी चुनी। अब घर में सुकून हो गया। ज़िंदगी अपनी डगर पर चल पड़ी। फिर भी नौशाद कभी ज़्यादा पीकर आता तो हाथ उठा देता। मारिया हालात से समझौता करने को मजबूर थी। शादी को 2 साल हो गए। उसके दिल में औलाद की आरज़ू पल रही थी। अम्मा ने खुले शब्दों में औलाद की फ़रमाइश कर दी थी। उसकी आरज़ू पूरी हुई। मारिया ने अम्मा को खुशखबरी सुनाई। अम्मा बहुत खुशी हुई। उन्होंने मारिया को पूरी तरह आराम करने की हिदायत दे दी। नौशाद ने कोई ख़ास खुशी का इज़हार नहीं किया। अम्मा उसका खूब ख़्याल रखती। दिन अच्छे गुज़र रहे थे। उस दिन नौशाद जल्दी ही आ गया था। मारिया जब कमरे में गई तो वह पैक बना रहा था। मारिया खामोश ही रही। कुछ कहने का मतलब एक हंगामा खड़ा करना। नौशाद कहने लगा, "मारिया, तुम अपने अस्पताल में तो अल्ट्रासाउंड करवा सकती हो ताकि पता चल जाए लड़का है या लड़की। मुझे तो बेटा चाहिए।" मारिया ने अल्ट्रासाउंड कराने से साफ इनकार करते हुए कहा, "मुझे नहीं जानना है कि लड़की है या लड़का। जो भी हो, उसमें सिर आँखों पर रखूँगी। मैं तुम्हारी कोई शर्त नहीं सुनूँगी। मैं माँ हूँ, मुझे हक है बच्चों को जन्म देने का, चाहे वो लड़का हो या लड़की।" बात बढ़ती गई। नौशाद को उसका इनकार सुनकर गुस्सा आ गया। फिर नशा भी चल रहा था। मारिया पलंग पर लेटी थी। उसने मारना शुरू कर दिया। एक लात उसके पेट में मारी। मारिया बुरी तरह तड़प रही थी। पेट पकड़कर रो रही थी, चीख रही थी। अम्मा व बुआ ने फ़ौरन सहारा देकर मारिया को उठाया, उसे अस्पताल लेकर गई। वह फ़ौरन ही उसका इलाज शुरू हो गया। कुछ देर बाद डॉक्टर ने आकर बताया कि मारिया का अबॉर्शन करना पड़ा। उसकी हालत सीरियस है। अम्मा और बुआ पूरी रात रोती रही। दूसरे दिन मारिया की हालत थोड़ी संभली। नौशाद आया तो अम्मा ने उसे खूब डाँटा। मना करती थी, "मत मार, बीबी को लाते। उसकी कोख में तेरा बच्चा पल रहा है। तेरे खानदान का नाम लेवा, पर तुझे अपने गुस्से पर काबू कब रहता है। नशे में पागल हो जाता है। अब सिर पकड़कर रो।" बच्चा पेट में ही मर गया। ऐनाव और माजिद साहब भी आ गए। तो वे लोग रोज़ आते रहे, मारिया की देख-रेख करते रहे। नौशाद की मारिया के सामने जाने की हिम्मत नहीं हुई। हिम्मत करके गया तो मारिया ने न तो आँख खोली, न उससे बात की। उसका सदमा बहुत बड़ा था। मारिया जब अस्पताल से डिस्चार्ज हुई तो उसने अम्मा से साफ कह दिया कि वह नौशाद के साथ नहीं रह सकती। मारिया ऐना व माजिद साहब के साथ उनके घर चली गई। नौशाद ने मिलने की, मनाने की बहुत कोशिश की, पर मारिया नहीं मिली। अब माजिद साहब एक मजबूत दीवार बनकर खड़े हो गए थे। नौशाद फिर आया तो मारिया ने तलाक की मांग रख दी। नौशाद ने खूब माफ़ी मांगी, मिन्नतें की, पर इस बार मारिया के मारतूतों पर लात पड़ी थी। वह बर्दाश्त न कर सकी, तलाक पर अड़ गई। नौशाद ने साफ इनकार कर दिया। मारिया ने माजिद साहब से कहा, "अगर नौशाद तलाक देने पर नहीं राज़ी है, खुला-खुला जब पत्नी से अलग होना चाहती है, उसने उसे खर्चा व महीना नहीं मिलता का नोटिस दे दे।" माजिद साहब की कोशिश से उसे जल्दी खुला मिल गया। ऐना और उसकी माँ की अम्मी ने खूब ख़्याल रखा। अम्मा 2-3 बार आई, मारिया को समझाने एवं मनाने की बहुत कोशिश की, पर मारिया अलग होने का फ़ैसला कर चुकी थी। धीरे-धीरे उसके जिस्म के साथ-साथ दिल के ज़ख्म भी भरने लगे। 3 महीने बाद उसे अस्पताल में जॉब मिल गई। यहाँ स्टाफ क्वार्टर भी थे, वह उसमें शिफ्ट हो गई। माजिद साहब और ऐना ने बहुत चाहा कि वह उनके घर में ही रहे, पर वह नहीं मानी। उसने स्टाफ क्वार्टर में रहना भी मुनासिब समझा। माजिद साहब और उनकी पत्नी बार-बार आते और उसकी खोज खबर लेते रहे। ये है ना कि शादी पर वो पूरा 1 हफ्ता उसके यहाँ रही। शादी का काफ़ी काम उसने सँभाल लिया। शादी में इरशाद माजिद साहब का भतीजा दुबई से आया था। काफ़ी स्मार्ट और अच्छी नौकरी पर था, पर मनपसंद लड़की तलाश में
अभी तक शादी नहीं की थी। उसे मारिया बहुत पसंद आई। माजिद साहब से उसने कहा कि उसकी शादी की बात चलाए। माजिद साहब ने उसे मारिया की ज़िंदगी की दर्द भरी दास्तान सुना दी। सब कुछ जानकर भी इरशाद मारिया से ही शादी करना चाहता था। माजिद साहब ने जब मारिया से इस बारे में बात की, तो उसने साफ इनकार करते हुए कहा, "अंकल, मैंने एक शादी में इतना कुछ भुगत लिया है। अब तो शादी के नाम से मुझे कँपकँपी होती है। आप उन्हें मना कर दें, अभी तो मैं सोच भी नहीं सकती।" माजिद साहब ने इरशाद को मारिया के इनकार के बारे में बता दिया, पर उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। 1.5 साल बाद आज नौशाद को आईसीयू में यूँ पड़ा देखकर मारिया के पुराने ज़ख्म ताज़ा हो गए। दर्द फिर आँखों से बह निकला। दूसरे दिन वो अस्पताल गई तो अम्मा बाहर ही मिल गई। उसे गले लगाकर सिसक पड़ी। ज़बरदस्ती उसे नौशाद के पास ले आई और कहा, "देखो तुम पर ज़ुल्म करने वाले को कैसी सज़ा मिली है।" ये कहकर उन्होंने चादर हटा दी। नौशाद का एक पाँव घुटने के पास से कटा हुआ था। मारिया देखकर सहम गई। अम्मा रोते हुए बोलने लगी, "वह इन्हीं पैरों से तुम्हें मारता था ना, इसी लात ने तुम्हारी कोख उजाड़ी थी।"